एक कुआं पर चार माताएं पानी भर रही। पुराने जमाने की बात है। तो एक लड़का निकल गयो तो एक उसकी माता ने जो कही कि देखो बहन, जो हमारा लड़का जा रहा है बहुत सज धज, बहुत सोना चांदी लदो रहा है। तो जब कही देखो जो हमारो बेटा जा रहा है, जब मालूम पड़ता है कि एक नगर को नगर सेठ जय होए। तो और माता ने कही हाँ बहन आप ठीक कहती, आपका लड़का खूब सजा धजा है अच्छी तरीके से। तब तक वो चला गया। एक दूसरा लड़का आया, वो बहुत ज़्यादा ही पढ़ा लिखा था, एकदम अप टू डेट, फैशन कट सारी चीज़ें थी उसमें। तो दूसरी माता ने कहा कि देखो बहन ये हमारा बेटा है, सारी डिग्रियां इसने पार कर ली हैं, सारे डिप्लोमा पढ़ा हुआ है। तो और माताओं ने ये कहा कि बहन आप ठीक कहती हैं, आपका लड़का बहुत पढ़ा लिखा है। एक तीसरा लड़का निकल के गया, वो बहुत ही सुंदर था, सुंदरता के साथ साथ उसकी पोशाक भी सुंदर और सब तरीके से सुंदर था। तो उसकी माता ने कहा देखो बहन ये हमारा बेटा जा रहा है, जो शायद है नगर में इतना सुंदर कोई बेटा नहीं होगा। तो और माताओं ने कहा बहन आप ठीक कहती हैं। एक चौथी माता रह गई, उसका बेटा सबसे बाद में आया और उधर माताओं की तरफ देख करके तुरंत गया, सब माताओं के चरण स्पर्श किए और चरण स्पर्श करके अपनी माता से ये बोलता है कि माँ अब हम आ ही गए और अब लाओ हम ये पानी और रस्सी लिए चलते हैं। और तब सबकी समझ में आ गई ये इन्हीं माता का बेटा है। और सब एक सुर में कहने लगी जो माताएं थीं कि हमें लगता है कि कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी सुंदर हो और कितना भी धन से और सोना चांदी से लदा हो, लेकिन सबसे योग्य बेटा यही है जो जिसने आते ही सब माताओं का सम्मान किया और अपनी माता का वजन लेकर के चलने लगा। तो इस तरीके से ये सब भक्ति की बात है, क्योंकि ये कहा अरब खरब लो द्रव्य हो उदय अस्थलो राज, भक्त महात्म ना तुलय ये सब कौने काज। अरब से खरब तक द्रव्य हो जाए, उदय से अस्त तक राज्य हो जाए, लेकिन भक्ति की महिमा के समतुल्य नहीं हो सकता। तो इस प्रकार संक्षेप में सबसे बड़ी बात यही है जो आज ब्रह्म मुहूर्त बेला में भी कहा था, जहाँ सेवा वहाँ त्याग है, जहाँ त्याग वहाँ प्रेम और निर्मल अंतःकरण जहाँ वहाँ शांति सुख चैन। यथार्थ में न धन में सुख है, न पद में सुख है और न बहुत बड़े मान सम्मान में सुख है। अगर सही मानी में पूछा जाए तो सुख है जो सेवा त्याग प्रेम। जहाँ सेवा होती है वहाँ त्याग अपने आप होता, और जहाँ त्याग होता वहाँ प्रेम अपने आप होता, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ सच्चा स्वर्ग सुख उपस्थित रहता। प्रेम के बिना कितना भी धन दौलत हो, कितनी भी पद प्रतिष्ठा हो, ये सब सूना सूना सब रहता है। और जहाँ प्रेम रहता है वहाँ भले ही कम धन पैसा हो कोई बात नहीं, लेकिन सब लोग प्रेम से जब रहते हैं आपस में सामंजस्य रहता है, संगठन रहता है और सारी शक्तियाँ वहाँ विराजमान होती हैं। तो इसलिए सदगुरु कबीर देव ने भी कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। हम चाहते हैं कि भक्ति और प्रेम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ प्रेम होगा वहीं भक्ति होगी, जहाँ भक्ति होगी वहाँ प्रेम होगा, और जहाँ नकली भक्ति होगी वहाँ प्रेम नहीं होता, वहाँ केवल अपनी तेरी होती। और जहाँ जिन परिवारों में आज भी सच्चा प्रेम है उस घर में एक छोटी सी बात कह के बात बंद करेंगे। अक्सर हम दोहराया करते हैं
ऐसे ही एक भक्त परिवार में सुबह को 4 बजे के टाइम दरवाजे पर खटखट की आवाज़ हुई। तो घर मालकिन ने सोचा इतने जल्दी सुबह सुबह कौन मेहमान आ गया, कौन गेस्ट आ गया। तो जैसे ही दरवाज़ा खोला तो 3 लोग खड़े थे। घर मालकिन ने पूछा, भाई आप लोग कौन हैं, किससे मिलना चाहते। तो उन्होंने परिचय दिया कि आगे हैं वो लक्ष्मी जी हैं, इसके पीछे यश महाराज हैं और सबसे पीछे हैं वो प्रेम महाराज है। आप लोगों की भक्ति पर खुश होकर के हम लोग आए हैं, लेकिन शर्त है तीनों में से एक ही रह सकते आप घर में, बताओ किसे लेना चाहोगी। घर मालकिन भी बहुत माइंडेड, बहुत होशियार, बहुत बुद्धिमान थी। उन्होंने कहा देखो भाई, अपने मालिक साहब अब घर वालों को हम बिना पूछे कोई आगे कदम नहीं रखती। हम अपने आप 2 मिनट का हमें समय दीजिए, हम अभी आते हैं अपने घर वालों से पूछ करके। तो उन्होंने कहा जाइए आप पूछ के आइए। तो वो घर मालकिन जाती हैं अपने मालिक साहब और परिवार में जो लड़का बहू थे उनसे बात करती हैं। अपने मालिक साहब से पूछा, भाई बताओ सुबह सुबह अपने दरवाजे पर 3 मेहमान खड़े हुए हैं, सबसे आगे हैं वो लक्ष्मी जी हैं और इसके पीछे यश महाराज हैं, उसके पीछे प्रेम महाराज हैं, और तीनों मेहमानों में से एक अतिथि आपके घर में आना चाहते हैं अपनी लोगों की भक्ति पर खुश होकर, बताओ किसे लोगे। तो घर मालिक भी बहुत होशियार थे। उन्होंने कहा देखो ऐसा करो, लक्ष्मी को तो रहने दो। लक्ष्मी तो देखो रावण के पास बहुत लक्ष्मी थी, बताते हैं सोने की लंका थी। दुर्योधन के पास बहुत लक्ष्मी थी, कंस के पास बहुत लक्ष्मी थी, औरंगजेब, मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, सिकंदर, इन लोगों के पास बहुत लक्ष्मी थी। इतिहास भरा पड़ा है, लेकिन अहंकार के कारण सबका पतन हुआ। इसलिए लक्ष्मी को रहने दो। और यश कहते हैं मान सम्मान को योग्यता से अधिक मान सम्मान होता है, तो निश्चित है उनका भी पतन होता। जो केवल मान सम्मान के भूखे होते हैं, जिनमें सेवा त्याग प्रेम नहीं होता, उनका भी पतन है, उनके सारे संस्कार खराब हो जाते। ऐसा करो, प्रेम को ले आओ। अपने घर में प्रेम रहेगा तो चटनी से रोटी खा के रहेंगे, लेकिन प्रेम रहेगा तो सामंजस्य रहेगा और अपने घर में ये लगेगा कि स्वर्ग जैसा उतर आया। तो घर मालकिन जाती हैं, वहाँ निवेदन करती हैं कि हम लोगों की सलाह हुई है कि हमारे घर में प्रेम जी आ जाए। तो उन्होंने कहा ठीक आप चलिए, प्रेम आ रहे। तो घर मालकिन आगे पीछे पीछे प्रेम, आगे जाकर के उन्होंने एक कुर्सी डाली तो पीछे मुड़ के देखा तो तीनों लोग उपस्थित हो गए। 2 कुर्सियां और बढ़ाई और उनको जलपान दिया और भोजन दिया, और इसके बाद हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि महाराज अभी तो आप लोग कहते थे तीनों में से एक ही लोग आएंगे, और अब तो आप तीनों लोग उपस्थित हो गए, आपसे निवेदन है, इसमें क्या कारण है। तो उन लोगों ने कहा कि दरअसल में आप भक्ति में तो होशियार हैं ही, लेकिन आप बुद्धि में भी होशियार हैं। जिनकी सद्बुद्धि होती है, जिनके अंदर विवेक बुद्धि होती है, वो विचार करने में भी बड़े होशियार होते हैं। अगर आप लक्ष्मी को मांगते, धन को मांगते तो धन अकेला आता, आप यश को मांगते तो यश अकेला आता, लेकिन आपने प्रेम मांग लिया। जहाँ प्रेम रहेगा वहाँ लक्ष्मी तो अपने आप रहेगी, क्योंकि संगठन रहेगा, सामंजस्य रहेगा। जहाँ संगठन और सामंजस्य रहेगा वहाँ प्रेम रहेगा, और जहाँ प्रेम रहेगा वहाँ लक्ष्मी यानी धन तो अपने आप रहेगा, और जहाँ लक्ष्मी धन रहेगा वहाँ यश सम्मान तो अपने आप रहेगा। अतः आपने प्रेम को मांग लिया, अब हमें तीनों को यहाँ रहना पड़ेगा। तो इस तरीके से यथार्थ में हम इस बात को गहराई से समझ लें। कहते भी लोग हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, लेकिन प्रेम के पीछे कारण है जब हमारी भावना निस्वार्थ होगी। जब हमारे अंदर स्वार्थ खचाखच भरा होगा तो प्रेम हो ही नहीं सकता। वहाँ ममता होगी, मोह होगा, आसक्ति होगी। जहाँ प्रेम होगा तो वही है
वहीं पर सेवा त्याग प्रेम होगा। इसलिए सदगुरु ने इस महामंत्र को कह के समझाया, जहाँ सेवा वहाँ त्याग है, जहाँ त्याग वहाँ प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहाँ वहाँ शांति सुख चैन। जहाँ हमेशा प्रेम की धारा बह रही है तो अंतःकरण निर्मल होगा, वहाँ गंदा नहीं होगा। क्योंकि वही अंतःकरण गंदा होता जहाँ स्वार्थ होता, और जहाँ निस्वार्थ अंतःकरण की भावना होती वहाँ अंतःकरण निर्मल होता, और जहाँ निर्मल अंतःकरण होता है वहीं पर प्रेम प्रस्फुटित होता। और इसीलिए रामायण में भी कहा है कि निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन अंतःकरण निर्मल है वही राम स्वरूप, सत्य स्वरूप, आत्म स्वरूप, परमात्म स्वरूप को समझ सकता, जान सकता, प्राप्त कर सकता। मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिन परिवारों में जहाँ छल कपट है वहाँ कुछ नहीं होने वाला, केवल ऊपरी प्रदर्शन होता। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यही है कि जहाँ सेवा वहाँ त्याग है, जहाँ त्याग वहाँ प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहाँ वहाँ शांति सुख चैन, सारी चीजें वहाँ उपस्थित होंगी, किसी बात की कमी नहीं होगी। बोलो सदगुरुदेव की जय। जय गुरु साहिब जय। साहिब इसमें नहीं अपना